दूधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज आपको हम रूबरू कराएंगे उन सवालों से जो बेसिकली आपके आय व्यय और बचत से रिलेटेड होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से। सबसे पहले बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम, उसकी आपको रेशियो दिया गया है। एंड देन श्याम एंड सोहन का रेशियो दिया गया है ना। राम और श्याम की जो इनकम्स है वो 7 और 17 के रेशियो में है। उसके बाद में श्याम और सोहन की जो रेशियो है वो भी 7 और 17 में है। इफ द इनकम ऑफ राम की इनकम दी गई है 490 और पूछा गया है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ सोहन की आपको इनकम निकालनी है। ये बेसिक सवाल है रेशियो का। अगर आप देखें तो आपके पास में 3 लोग दिए गए हैं, राम, श्याम और सोहन। अगर आप राम और श्याम का रेशियो देखेंगे तो 7-17 का दिया गया है, और श्याम एंड सोहन का देखेंगे तो वो 7 अगेन 17 का दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप श्याम को देखें वो 17 है लेकिन यहाँ पे 7 है। तो पहले आप इसको बैलेंस करेंगे तभी आपके पास में एग्जैक्ट इनका रेशियो आएगा तीनों का। बैलेंस करने के लिए आपको ऑलरेडी हमने अपनी सीरीज में बताया था कि अगर आपके पास या तो आप 7 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करें या 17 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करें और फिर 17 इंटू 17 को। एक तो तरीका यह है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49, या दूसरा फिर 17 से 7 को मल्टीप्लाई करें तो 119, और अब 17 से 17 को मल्टीप्लाई करें तो 289। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपका अगर बैलेंस करना चाहते हैं। दूसरा तरीका ये था कि जो ब्लैंक है यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें उसके लेफ्ट या राइट में जो भी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 70 लिखूंगा और यहाँ पे अब इसके राइट में जो वैल्यू है 7 वो लिखनी है। लेफ्ट या राइट में ही वैल्यू होती है वो लिखी जाती हैं और फिर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49, 17 7 119, 17 17 289। दोनों केस में आना तो एक ही है, राइट। अब आपको दिया गया है कि इफ द इनकम ऑफ राम, देखिए अब ये बैलेंस हो गई है। अब ये तीनों के तीनों जो राम, श्याम और सोहन है उनकी इनकम अब बैलेंस होकर के एक रेशियो में आ गया, 49 119 289, ये रेशियो बन गया है। अब दिया गया है कि 49 की वैल्यू जो है एक्चुअली में 490 है। जो इनकम है राम की रेशियो में जो 49 दिखा रहा है वो एक्चुअल में 490 है। तो अगर 49 इक्वल टू 490 तो 1 इक्वल टू 49 से आप 490 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 1 इक्वल टू 10 उसने पूछा है सोहन का, तो सोहन का निकालने के लिए 289 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2890। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक है, ये आपका रेशियो का बेसिक है। लेकिन इनकम के हम क्योंकि इस बार सवाल को कवर कर रहे हैं इसलिए मैंने आपका पहला सवाल यहीं से शुरू किया। दूसरा सवाल देखते हैं। The expenses of A and B are in the ratio of 2:3. A sum of Rs 2800 is equally divided between them. If A saves Rs 600, then B saves. B की सेविंग बतानी है। तो आपको दिया गया है कि A और B के जो एक्सपेंसेज हैं, जो खर्चे हैं, वो 2 और 3 के रेशियो में है और 2800 को इक्वली डिवाइड किया गया। इक्वली डिवाइड कर रहे हैं मतलब 1400 रुपीज उनको दिए गए तो ये उनकी इनकम हो गई। उसमें से भी अगर ए ने 600 रुपीज बचाए तो बी ने कितने रुपए बचाए, ये आपको सवाल निकालना है। देखिए जब भी आपके पास में आय व्यय का प्रश्न आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनकम है, इनकम ये इक्वल टू होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स की। ठीक है, जो आपके पास में आय है, आपको जितना पैसा मिला, जितनी आपने कमाई करी, आय है, वो आपका खर्च जितना आपने खर्च किया है ना। आपको कुछ पैसा आता है, अगर आपके पास में कोई पैसा आया तो या तो आप उसको खर्च करेंगे या उसको आप बचा देंगे। तो या तो आपके पास में जो आय आई वो खर्च हो गया यानी कि व्यय हो गया, प्लस आपकी जो है बचत हो गई। ठीक है, यही 2 चीज होती हैं। तो व्यय खर्च है या व्यय है। तो आपके पास जो इनकम है, इनकम हमेशा होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के, है ना। अब इस सवाल को देखें तो इनकम कितनी है। अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी, इनकी अगर हम इनकम की बात करें तो उसने कहा 2800 रुपीज इक्वली डिवाइड हो रहे हैं।
इसका मतलब ए के पास भी 1400 की इनकम आ रही है और बी के पास भी 1400 की इनकम आ रही है। ठीक है, अब उस पे उसने कहा कि इफ ए सेव्स आर ए 600, तो जो सेविंग है ए की 600 है, बी की हमें बतानी है। तो देखिए इनकम आ गई, अब सेविंग। अब उसने कहा कि एक्सपेंसेस, ए और बी के जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस वो 2 और 3 के रेशियो में है। अब आप अगर देखें यहां से, अगर आपके पास में इनकम में से सेविंग्स को हम हटा दें, यानी कि अगर मैं इनकम में से सेविंग्स को हटा दूं, यानी कि माइनस कर दूं, तो मेरे पास में एक्सपेंस बचेगा। मतलब ये जो इनकम है इसमें से अगर मैं इसकी सेविंग को हटा देता हूं तो एक्चुअली में मेरे पास इसका जो एक्सपेंस बचेगा वो 800 का बचेगा। यानी इसने जो खर्च किया कितना, 800 रुपए। बहुत साधारण गणित है कि 1400 रुपए आपको मिले, उसमें से आपने 600 रुपए अपने पास बचा दिए, तो कितने खर्च करे, 14 में से 600 माइनस किया 800। ठीक है, ये इनकम थी आपकी, ये सेविंग्स को आपने हटा माइनस कर दिया तो आपको आपका खर्चा पता चल गया। तो 800 रुपए इस व्यक्ति ने खर्च किए ए ने, लेकिन रेशियो में उसने कहा कि 2, तो इसका मतलब 2 बराबर 800 के, तो इंप्लाइज क्या, 1 बराबर 400 के। ठीक है ना, 2 और 3 का रेशियो दे रखा है, तो 2 बराबर 800 आ रहा है, तो 1 बराबर 400 आ रहा है। उसने पूछा है कि बी कितना सेव करता है, बी की सेविंग निकालनी है, तो सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे 3 बराबर कितना, 1200। तो इनकम इसकी 1400 रुपए, एक्सपेंस इसने जो क्या है, एक्सपेंस जो क्या है वो क्या है 1200, तो 1400 में से तो 1200 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, तो इनके पास बचा कितना 200। तो 200 रुपए की सेविंग आ गई आपकी, किसकी, बी की। समझ गए, है ना। इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग्स, आय बराबर बी आई प्लस बचत या खर्च प्लस बचत। तो यहां पे इन्होंने कहा ए और बी का जो पैसा मिल रहा है इनको 1400, क्योंकि 28 इक्वली मिल रहा है, 1400 इसको, 1400 बी को। इसमें से सेविंग है 600 रुपीज की ए की, तो अगर 1400 मिला, 600 उसने खर्च, 600 उसने बचा दिया, तो खर्च कितना करा 800। लेकिन दिया गया सवाल में कि उनकी जो सेविंग्स है उसका जो उनका एक्सपेंस है, सॉरी उनका रेशियो है 2-3 का, लेकिन अगर 2 बराबर 800 तो 1 बराबर 400, तो 3 बराबर 1200। अगर 1200 है इसका मतलब बी कितना खर्च कर रहा है, 1200 रुपए खर्च कर रहा है, मिल कितना रहा है 1400 रुपए, तो बचा कितना रहा है 200 रुपए। ठीक है, आसान है। आपके पास सवाल है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इफ द सेविंग्स ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो देखिए आपके पास में 2 है व्यक्ति, ए और बी, इसकी आपको दी गई है इनकम, तो इनकम का रेशियो दिया गया है 3:4, यानी कि अगर ये 3x है तो ये 4x के बराबर है, क्योंकि रेशियो है। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो दे रखा है 4:5, तो अगर ये 4y है तो ये 5y है। वेरिएबल दे दिए, दोनों को सेम वेरिएबल दे रहे, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x और 4x का रेशियो निकालेंगे तो भी 3/4 आएगा, 4y 5y का रेशियो निकालेंगे तो भी 4/5 आएगा। ये इसकी इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। तो इसकी सेविंग्स हमें पता है, इनकम देखिए अभी हमने देखा था कि आपका अगर इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस, नॉट माइनस, प्लस सेविंग है। आपको यहां पे क्या निकालना है, सेविंग अगर आपको बतानी है तो वो हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये बराबर हो जाएगा सेविंग। तो इसका मतलब सेविंग कितनी हो गई, ए की हो गई 3x माइनस 4y, बी की हो गई 4x माइनस 5y, और आपको क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, इनका रेशियो पूछा गया है। यानी कि आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है 3x माइनस 4y डिवाइड में 4x माइनस 5y, ये वैल्यू आपको पूछी गई है। यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए ए और बी की आपको इनकम दी गई है 3 और 4 के रेशियो में, तो 3x और 4x लिख सकते हैं।
आपके पास में उनका जो एक्सपेंडिचर दिया गया है वो है 4 और 5 के रेशियो में, 4 and 5 का रेशियो 4y 5y। तो इसका मतलब इनके जो सेविंग्स है वो 3x - 4y और 4x - 5y है। इनका आपको रेशियो निकालना है ना। क्या कंडीशन दी गई है? A is the savings of A is 1/4 of his income। लेकिन हमारे पास जो सेविंग आई वो आई 3x - 4y, लेकिन सवाल में कहा उसकी सेविंग कितनी है? 1/4 ऑफ हिज इनकम। उसकी इनकम कितनी है? 3x, इसका 1/4, ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4 3 जा 12x, यहां से 3x माइनस होकर के आएगा इसके पास, और 4 4 जा 16, यहां माइनस का है, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा 16y आ जाएगा। यहां आपके पास में कितना बचेगा? 9x = 16y। रेशियो में अगर आप इसको लिखते हैं तो आ जाएगा x/y = 16/9। आप समझ गए? 9x = 16y। तो हमने क्या करा कि y को x के नीचे ले गए, 9 को 16 के नीचे ले गए, x और y का रेशियो आ गया 16:9। अब ये आपको निकालना है। देखिए आपके पास में जो पावर है सब समान है, एक पावर है। आप डायरेक्टली x की जगह पे 16, y की जगह पे 19 रख सकते हैं। तो देखिए जब आप वैल्यू को रखेंगे, x की जगह पे 16 रखेंगे तो 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48, माइनस y की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36। अब डिवाइड कीजिएगा, 4 × x, तो 4 × 16 करेंगे तो 64 आएगा, माइनस 5 × 9 करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपके पास में कितना बचेगा? यहाँ 12 आएगा, और यहां इसमें देखें 5 करेंगे तो 50 होगा, और 14 और 5 19, 19 आएगा, है ना। आसानी से आपने निकाला। ये रेशियो है जो कि आपकी ए और बी की सेविंग्स के बीच में है। देखिए आपको लगा होगा लंबा सवाल है, लेकिन ये तो कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए करी। अदरवाइज आप सवाल देख करके कर सकते थे कि आपके पास में अगर 3 4 का रेशियो है, 4 5 का रेशियो है, इसका मतलब 3x - 4y, यानी कि ये जो हमने चीज लिखी ये सेविंग्स आप सवाल देखते ही बता सकते थे। और ये बराबर आपको दे रखी, ये कैलकुलेशन करी, सिंपल कैलकुलेशन है, आसानी से सवाल आप निकाल सकते हैं। समझना जो है आपको वो ये है कि इनकम = एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आपकी जो आय हो रही है वो आपके व्यय और आपकी बचत के बराबर होती है। ये चीज इसमें आपको समझनी होगी। और सवाल देखते हैं। आपके पास सवाल है, वीकली इनकम्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 7:3 एंड their weekly expenses are in the ratio of 5:2. If each of them saves सारा इतना per week, find their weekly income। अच्छा, सारा का सारा क्वेश्चंस वीक पे बेस्ड है, राइट। तो हर सप्ताह की उन्होंने इनकम का रेशियो बताया, फिर सप्ताह का जो एक्सपेंसेज है उसका रेशियो बताया, और आपसे पूछा गया कि अगर वो 300 रुपए की सेविंग पर वीक करते हैं तो उनकी वीकली इनकम बतानी है। तो आपके पास 2 पर्सन ए और बी, राइट, और उसमें उन्होंने कहा कि जो इनकम है वो 7 और 3 के रेशियो में है, और आपके पास में जो एक्सपेंसेस है वो 5 और 2, और जो सेविंग्स है इनकी, सेविंग्स इनकी 300 की है, यानी कि सेविंग्स दोनों की बिल्कुल सेम है। तो सेविंग्स अगर सेम है, इसका मतलब इस सवाल को करने के लिए आप देखिए, आप सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 4 का। इसका डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 3 का। अगर सेविंग सेम है तो इनका डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अगर आप डिफरेंस सेम करते हो, इसके लिए आपको इस वाले को, यानी कि ये जो रेशियो है इनकम का, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। तो देखिए आप 7 से 3 को मल्टीप्लाई करें 21, और 3 3 जा आ जाएगा 9, और इसको 5 2 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा 20, और 4 2 जा 8। देखिए अब 21 और 9, यहाँ पे भी आपके पास में 12 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी आपके पास में 12 का डिफरेंस आ गया। तो अब डिफरेंस इक्वल हो गए, है ना। अब देखिए ये कितना बड़ा आपके पास में 21 से 20, 9 से 8, 1 का अंतर आया। 1 का जो अंतर आ रहा है वो आपके पास में कितने का आ रहा है? 300 का आ रहा है। देखिए ये आपके पास में इनकम है,
ये आपके पास में एक्सपेंस है, यानी कि आपके पास में इनकम में से एक कम हो गई 20, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है 21 का, खर्च हो रहा है 20 का, बच कितना रहा है 1 रुपए। आप समझ गए। देखिए आपको सवाल दिया गया था 7:3 का रेशियो, 5:2 का रेशियो, उसने कहा कि उनकी सेविंग्स जो है वो सेम हो रही। जब भी अगर ऐसा हो कि 2 रेशियो दिए गए और सेविंग्स आपके या कोई वैल्यू अगर आप सेम उनकी खर्च हो रही है, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। दोनों का आपने डिफरेंस देखा 4:3 का आ रहा, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए। इक्वल के लिए आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास ये इनकम आ गई और ये एक्सपेंडिचर आ गया। तो इनकम 21 थी, खर्च 20 करा, बचा कितना 1 रुपए। देखिए इसके पास 9 की इनकम थी, खर्च करा 1, बचा कितना 1 रुपए, लेकिन वो कहता है बचता कितना है 300 रुपए। तो इसका मतलब 1 बराबर किसके आ रहा है 300 रुपए के। ठीक है ना, समझ गए ना। अब उसने पूछा कि इनकी वीकली इनकम बतानी है आपने। अगर 1 बराबर 300 है तो 21 बराबर कितना हो जाएगा 0 0 63, इतना आपका आ जाएगा ए की वैल्यू। और बी के लिए कितना है 9, तो 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बराबर 300, तो 9 बराबर 2700। आप समझ गए। मैं दोबारा समझाता हूं। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है हमने रेशियो के पहले जो हमने इससे पहले जो सेशन लिया उसमें भी कराए। आपके पास में जब भी ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें जैसे कि हमने कहा कि इनकम और एक्सपेंडिचर है उनके रेशियो दे रखे हैं, लेकिन जो इनकी बचत है वो दोनों की बचत बराबर होती है। अगर दोनों की बचत अलग अलग होती तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से करते, लेकिन अगर बचत समान हो रही है तो बचत समान होने के लिए जरूरी है कि इनका जो डिफरेंस है उसको भी इक्वल होना चाहिए। अब आपने देखा कि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं था तो हमने इसको इक्वल किया। अब देखिए इक्वल डिफरेंस आ गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर इनकम 21 है और खर्च एक्सपेंडिचर 20 है तो यानी कि सेविंग कितनी है 1 रुपए की। यहाँ पे भी अगर 9 रुपीज की इनकम है, 8 रुपए का एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितने की है 1 रुपए की, लेकिन उसके हिसाब से सेविंग कितने की है 300 रुपए की। तो 1 की वैल्यू 300 के बराबर। अब उसने पूछा है कि इनकम कितनी है, तो इसकी 21 है तो 6300 हो गई, इसकी 9 है तो ये 2700 हो गई। ठीक है, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मजा आएगा। आइए आपके पास है वीकली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर वीकली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:2। इफ ए saves Rs 4000 and B saves Rs 6000 per week, then find their total weekly income। देखिए अभी जो हमने सवाल किया था इससे पहले उसमें जो सेविंग्स आ रही थी वो सेम थी, लेकिन यहाँ पे जो सेविंग्स है वो अलग अलग है। ये 4000 है, इसकी 6000 है, तो इसको करने के लिए हम तरीका दूसरा यूज करेंगे। देखिए आपके पास में ए बी है और इनकी जो इनकम आ रही है, इनकम का रेशियो है 4:3 का, और इनके जो एक्सपेंस है उसका रेशियो आ रहा है 3:2 का। इसकी जो सेविंग्स है, देखिए ए की सेविंग्स आपके पास में आ रही है 4000 की और बी की सेविंग्स आ रही है आपके पास में 6000 की। देखिए जब भी आपके पास ये सेविंग्स अलग अलग आ रही हैं तो फिर जो पिछला मेथड हमने यूज किया था वो हम इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली तब था जब आपकी सेविंग दोनों की सेम आ रही थी। अलग अलग सेविंग है तो इसको करने के लिए क्रॉस मेथड यूज करेंगे, है ना। आप एक्स रख कर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो इसको 4x 3x 3y 2y इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका उसी की कॉपी है लेकिन आसान है करने के लिए। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 4 2 8 और 3 3 9। अगर आप देखें इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 के बराबर। अब आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आता है 6 3 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 2 8। और अगर आप यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप डिफरेंस देखें तो कितना का आएगा 10,000 का। ठीक है, में 8000 माइनस करा तो 10,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक का डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 10,000 के। और आपके पास में उन्होंने पूछा है कि इनकी वीकली इनकम। अब देखिए वीकली इनकम का अगर मैं सम करूंगा तो कितना है, ये इनकम है 4 + 3 करेंगे तो 7 है। ठीक है ना, तो अगर 1 = 10,000 तो 7 = 70,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, समझ में आया। देखिए ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 4:3, एक्सपेंस
जो वो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, उनका रेशियो दे रखा है 3:2। ए सेव कर रहा है 4000, बी सेव कर रहा है 6000। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपने डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पे आया 8, यहाँ आया 9, तो डिफरेंस आया 1। यहाँ पे आपने देखा 18,000, यहाँ देखा 8,000, डिफरेंस आया 10,000। तो एक का डिफरेंस इक्वल टू 10,000। अब उसने पूछा टोटल वीकली इनकम, तो टोटल तो इनकी 4 + 3 7 है, तो 7 इक्वल टू 70,000। इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी, उसकी लास्ट ईयर की इनकम दे रखी है 3, 4, 5 के रेशियो में, और द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स, उसके बाद लास्ट ईयर और दिस ईयर यानी कि प्रेजेंट ईयर की इंडिविजुअल दे रखी है 4, 5, 2, 3 एंड 3, 4, और कहा गया है कि उनके प्रेजेंट इनकम का सम अगर 78800 है तो उनकी प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम आपको बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। अगर आप देखेंगे एक शानदार सवाल है। देखिए आपको दिया गया है कि ए, बी और सी, इसकी लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो है 3, 4 और 5। फिर कहा गया है कि देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। अब लास्ट ईयर की और इस साल की इनकम का इंडिविजुअल भी दे रखा है, ये लास्ट का है, ये दिस ईयर को हम प्रेजेंट लिख देते हैं। तो रेशियो दे रखा है 4 और 5 का। उसके बाद बी का दे रखा है 2 का और 3 का, ये लास्ट ईयर का, ये प्रेजेंट का। और सी का आपको दे रखा है 3, 4, सी का दे रखा है 3, 4, ये लास्ट ईयर का, ये प्रेजेंट ईयर का। ये सवाल समझ गए आप यहां तक, है ना। ये लास्ट ईयर की उनके रेशियो दे रखे हैं, और ये फिर उन्होंने इंडिविजुअल बताया कि लास्ट का और इस साल का अगर इंडिविजुअल हम देखें तो ये है। यहां तक आप समझ गए। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि अगर आप देखें ये जो 4 दे रखा है और ये जो 3 दे रखा है, ये तो एक ही है, क्योंकि लास्ट ईयर में जो रेशियो में इन्होंने, अगर हम इसको इंडिविजुअली ये मान लें कि हाँ यही उनकी वैल्यूज रही होंगी, तो लास्ट ईयर में ये 3 था, और इस बार जब ये कंपैरिजन दिखा रहा है तो इसमें उसने बोला लास्ट ईयर 4 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 की वैल्यू है ये बराबर किसके थी, 3 के, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर का है, ये भी लास्ट ईयर का, दोनों बराबर होंगे। तो 4 बराबर 3 के, तो 1 बराबर 3/4 के, तो 5 बराबर 5 तियां 15/4 के। आप समझ गए। लास्ट ईयर उसने बोला ए को अगर 3 मिलता है, और वो कह रहा है कि इस साल में लास्ट ईयर का और इस ईयर का 4 और 5 का अनुपात है, मतलब ये जो 4 है ये इस 3 के ही तो बराबर है। लास्ट ईयर में जो उनकी इनकम रही होगी वो सेम ही तो रही होगी, ये लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है, तो 4 बराबर 3, 1 बराबर 3/5, तो ये 5 बराबर 15/4, तो ये आ गया आपके पास में 15/4, करंट में 15/4। वैसे ही यहां पे भी सेम है, 2 = 4 के, तो 3 = 2, तो अगर आप इसमें देखें तो आप इसको 2 = 4, 1 = 4/2, 3 = 12/2, तो ये जो इनकम आई करंट की 12/2, और इसी तरह से ये जो इनकम आई ये 20/3, क्योंकि 3 = 5, 1 = आपके पास में 5/3 और 4 = 20/3। ठीक है, तो आपके पास में अब जो वैल्यूज आ गई, प्रेजेंट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 15/4 का रेशियो ए का, बी है 12/2, सी है 20/3। इजीली विजिबल है आपको, है ना। तो ये रेशियो आ गया अब एक्चुअली में उसका प्रेजेंट का। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसका 12 का बनेगा रेशियो, तो आपके पास में आ जाएगा 15 तियां 45, और आपने 12 लिया है तो 4 तियां 12। देखिए आपके पास में अगर हम इसको यहां पे एक बार करके देखते हैं, देखिए आपके पास में, सॉरी आपके पास, जस्ट गिव मोमेंट, आपके पास में 4, 2 और 3 का रेशियो आ गया 12, तो 4 तियां 12 करेंगे और 15 तियां 45, तो यहां आएगा 45।
12 के लिए जब आप निकालेंगे 2 से 6 बार जाएगा और 12 छक्के हो जाएगा 72। 3 से जब आप 12 करेंगे तो 3 से 4 बार जाएगा और 20 चक्कू हो जाएगा 80। यानी कि A 45 आ रहा है, B 72 आ रहा है और C आएगा 80। ठीक है, ये आ गया A, B और C का रेशियो। जब हम रेशियो निकालेंगे तो डिनोमिनेटर हमने यहां से हटा दिया, ये रेशियो बन गया उसका। रेशियो निकालना तो आप जानते ही हैं। अब इसका जो सम दे रखा है वो आपको दे रखा है 78800, यानी कि इसका अब अगर मैं सम करता हूं तो ये वैल्यू है। आप देखिए कितना है, 527 और 197, तो ये 197 आ गया। 197 इक्वल टू आ रहा है 78800 के, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर आप इसको 4 से करेंगे, 4 7 28, 4 9 36, 2 38 4, तो 4 आ गया 400। 1 इक्वल टू आ गया 400। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है लेकिन सवाल बहुत शानदार है। अगर ये सवाल आएगा तो आपको इस तरह से इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई, तो आपके पास में 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ ए, बी एंड सी। अब ए कितना है? देखिए A 45 है, उसके बाद में 72 है, फिर 80 है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ विजिबल है तो यहाँ लिख लेते हैं A, B और C, ये विजिबल है यहाँ पे, है ना। अब A की वैल्यू देखिए 45 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 2 18, उस पर 2 0 लगेंगे। सॉरी, ये तो आपका C है, जस्ट गिव मोमेंट। A की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये तो A है। देखिए ये A की वैल्यू है। A की वैल्यू हमने कितना कहा? 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 2 18 और 2 0, A की वैल्यू आ गई। B की वैल्यू कितनी है? 72। 400 1 की है तो 72 कितनी हो जाएगी? 4 दूने 8, 4 सते 28, 00 लग जाएगा। और C की वैल्यू कितनी है? 80। 80 इंटू 400 हो जाएगा, तो 8 चौको 32। यह आपके पास में इंडिविजुअल उनकी जो इनकम्स है वो आ गई A, B और C की। ठीक है, सवाल बहुत शानदार है। आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। सवाल बहुत अच्छा है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये आपके पास में इनकम और जो बेसिकली इनकम से रिलेटेड सवाल आते हैं उसके हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत शानदार सवाल है, आपको मजा आएगा।